गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 2/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नामित किया गया है? प्रतीक शर्मा, अमितेश कुमार सिन्हा, विनोद कुमार गुंजियाल, अजय कुमार। इसका सही जवाब है अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा को भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की ब्लूमबर्ग रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार वर्तमान में एशिया में सबसे अमीर है? जिंदल परिवार, बिरला परिवार, बजाज परिवार, अंबानी परिवार। इसका सही जवाब है अंबानी परिवार। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग के अनुसार अंबानी परिवार वर्तमान में एशिया में सबसे अमीर परिवार है। उनकी संपत्ति लगभग 90.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सचेत मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA द्वारा लॉन्च किया गया सचेत मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य भारत में आपदा तैयारियों में सुधार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 MSME पार्क लॉन्च करेगा? आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, गोवा। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार 10 MSME पार्कों का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विनोद कुमार गुंजियाल को निम्नलिखित में से किस देश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बिहार। विनोद कुमार गुंजियाल को बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केयर एज रेटिंग स्टेटस रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में से निम्नलिखित में से किस राज्य ने समग्र रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है? महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, पंजाब। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने केयर एज रेटिंग रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में समग्र रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र के मजबूत प्रदर्शन का श्रेय इसके मजबूत वित्तीय विकास के साथ साथ आर्थिक, राजकोषीय और सामाजिक स्तंभों में इसके मजबूत प्रदर्शन को दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में पहली बार AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली भूमि अतिक्रमण, अवैध कटाई और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिए उपग्रह इमेजरी, मशीन लर्निंग और मोबाइल फील्ड डेटा रिपोर्ट को जोड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? विकास सहाय, विनय कुमार, आलोक जोशी, अनुदेव गौतम। इसका सही जवाब है आलोक जोशी।
आलोक जोशी को पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सुरक्षा रणनीतियों के व्यापक मूल्यांकन को लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री रेखा गुप्ता, श्री वी.के. सक्सेना। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है। बोडो समुदाय के एक सम्मानित नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ को जनजातीय पहचान अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।